हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले जानेंगे अरब के सबसे पहले मार्स मिशन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन नेवल शिप्स द्वारा कंडक्ट किए गए पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे फार्मर्स द्वारा की जा रही एग्री ऑर्डिनेंसेस को वापस लेने की मांग के बारे में। फिर उसके बाद ई कॉमर्स को लेकर नए नियम कानून जो बने हैं उसके बारे में हम जानेंगे और अंत में हम देखेंगे NFRA के बारे में, जिसने कि हाल ही में एक नई एडवाइजरी कमिटी सेटअप की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले अरब के मार्स मिशन की न्यूज से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मार्स मिशन, जिसे कि होप नाम दिया है उन्होंने, उसे सक्सेसफुली मंडे को लॉन्च कर दिया है जापान से। को बता दें कि 2 बार ऑलरेडी जो है खराब वेदर कंडीशंस की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका था, पर आखिरकार मंडे को सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर दिया गया। ये मार्स मिशन जो एमिरेट्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इस साल लॉन्च किए जाने वाले 3 मार्स मिशन में से एक है। ये होप जो कि UAE द्वारा किया गया है, दूसरा है ताइनवेन 1 जो चाइना द्वारा भेजा जाएगा, और तीसरा होगा यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भेजा जाने वाला मार्स 2020 मिशन। इन तीनों में से होप जो है सिर्फ वही एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मार्स के चारों ओर ऑर्बिट करेगा। बाकी दोनों यानी ताइनवेन 1 और मार्स 2020 जो मिशन होंगे वो लैंडिंग पर फोकस्ड होंगे, यानी कि मार्स के सरफेस पर जो है रोवर उतारने की कोशिश रहेगी बाकी दोनों देशों की, चाइना और US की। ये बता दें कि होप जो है वो जापान के लोकल टाइम सुबह 6:58 पर लॉन्च हुआ है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में मंडे को इंडियन नेवल शिप्स ने US नेवी के USS निमित्ज कैरियर ग्रुप के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज, जिसे कि पैसेक्स भी कहते हैं, को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पैसेक्स जो है वो, जैसा कि नाम है पैसेज एक्सरसाइज, यहाँ पर दो अलग अलग देशों के जो नेवी है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। हाल फिलहाल में ही इंडिया ने कई सारे पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किए हैं, जिसमें कि जापान नेवी और फ्रेंच नेवी के साथ किया गया पैसेज एक्सरसाइज भी शामिल है। सोमवार को हुए इस पैसेज एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के INS शिवालिक, INS साइद्री, INS कोमार्ता और INS राणा ने हिस्सा लिया था। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जहां हाल ही में सेंटर द्वारा जारी किए गए एग्री ऑर्डिनेंस के खिलाफ में पंजाब और हरियाणा के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रैक्टर मार्च करके अपनी प्रोटेस्ट जाहिर की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये एग्री ऑर्डिनेंस जो सेंटर द्वारा पास किए गए हैं और हाल फिलहाल में कौन से 3 जो है ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंटर ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए ऑर्डिनेंस पास किए थे, जिसमें से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मंडे से लागू हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो अब है ई कॉमर्स कंपनीज को अपने कंज्यूमर को डील करने के तरीके में काफ़ी रोबस्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 जो कि इस एक्ट के अंदर में आता है, इसके तहत अब जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो किसी भी तरह के रिफंड और रिटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को छुपा नहीं सकेंगी। उन्हें हर चीज़ बताना होगा, प्रोडक्ट के प्राइस से लेकर के रिफंड का रीज़न क्या है, रिफंड कब पिकअप होगा, उसका नंबर क्या है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, सारी डिटेल्स जितनी भी पॉसिबल हैं सब के सब जो है अब
ई कॉमर्स वेबसाइट्स को प्रोवाइड करानी होगी रिटर्न या रिफंड के केस में। साथ ही कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अब रिफंड या रिटर्न लेने से मना नहीं कर सकेगी किसी भी कंज्यूमर को, अगर जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो डिफेक्टिव है या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या फिर जैसा उनको डिस्क्राइब किया गया है वेबसाइट पर उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे केसेस में कंपनी जो है, ई कॉमर्स कंपनीज, वो रिफंड या रिटर्न लेने से मना बिल्कुल नहीं कर सकती। साथ ही एक नई चीज़ भी इसमें ऐड की गई है कि ई कॉमर्स कंपनीज को जो है प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट का ओरिजिन कंट्री कहाँ है, मतलब किस देश में वो बना है, इसे भी जो है जाहिर करना होगा अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स में वेबसाइट्स पर, ताकि कस्टमर जो है वो प्री परचेज डिसीजन ज़्यादा अच्छे से सोच समझ कर ले सकें। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की ओर। हाल ही में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA ने एक नई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर R नारायण स्वामी होंगे। इस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी यानी टैक में चेयरमैन के अलावा 6 और मेंबर्स होंगे। इनका काम बेसिकली जो है NFRA की मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी को सपोर्ट करना, उनको एडवाइस करना होगा अलग अलग तरह की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिट के ड्राफ्ट से रिलेटेड जो इश्यूज आती हैं उन केसेस में। इस कमेटी का एक और मेजर काम जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑडिट क्वालिटी भी होगा। तो इसी के साथ आज का ये न्यूज़ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें सीधे आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, पर हम मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।